राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 3 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करके बताने वाली हूँ। अब मूलांक 3 वालों के लिए जो स्प्रेड आया है, अच्छा कार्ड आए तो आगे बढ़ जाना, ईश्वर का शुक्रिया ज़रूर करना। नेगेटिव आता है तो आपको मैं मोटिवेट कर रही हूँ, उपाय बता रही हूँ और आगे कैसे चलना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आपने क्या ध्यान रखना है कि आपने किस तरह से अपने मित्र और शत्रुओं के साथ डील करना है, वो आप इसके अकॉर्डिंग समझ लेना। ठीक है, तो हम संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन जो है हम देख लेते हैं कि क्या हमारे लिए मूलांक 3 वालों के लिए प्रेडिक्शन आई। तो यहाँ पर लगता है थोड़ी हार्डशिप्स है, आपके काम जो हैं टलते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि आपसे शायद वो काम पूर्ण नहीं हो पाएंगे। अकेले करने हैं लेकिन आपको बहुत थकान और परेशानी महसूस हो रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपने करना क्या है, कल प्लांट्स को पानी दे देना, उनकी सेवा कर देना किसी भी प्रकार से, चाहे उनके ख़राब पत्ते काट करके हटा देना, कुछ ना कुछ सेवा आप कर देना पौधों की, तो आपके काम जो है जल्दी ही बनेंगे। फिक्र ना करना, ठीक है। अभी थोड़े टल रहे हैं लेकिन आपके काम बन जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने छोटों से कुछ ना कुछ नया सीखते हुए दिखाई देते हो, समझते हुए दिखाई देते हो, लेकिन आपके पास ईश्वर की जो है शक्ति पूर्ण है, यानी कि आपके अंदर जोश पूर्ण रहेगा। क्योंकि सीखने के लिए भी तो इंसान को थोड़ी क्षमता की ज़रूरत होती है, ताकत की ज़रूरत होती है, जोश की ज़रूरत होती है। तो जोश पूर्ण है, किसी बड़े का साथ सहारा मिलता हुआ दिखाई देता है। तो आपने क्या करना है, जल चढ़ाना है शंकर भगवान के ऊपर और शमी पत्र जो है अर्पण कर देना। आपने इतना करा तो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे। इतना सा गुड़ आप एक दिन मंडे वाले दिन आप ये कर देना, और एक दिन पहले संडे वाले दिन जो है वो आप शंकर भगवान पे इतना सा गुड़ अर्पण कर देना, बस इतना सा, बिल्कुल ठीक है। वो आप कर देना, उसके बाद जल डाल के उसको क्लीन कर देना। मंडे वाले दिन शमी पत्र आपने अर्पण कर देने। ये 2 काम आप कर दोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बेटर होने लगेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे लगता है आपके पार्टनर से, अपने जीवन साथी के साथ घमासान युद्ध होने वाला है। ज़रा थोड़ा ध्यान रखो, लेकिन आप की कोई गलती नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। आपके जीवन साथी का ही क्रोध जो है सर माथे चढ़ के बोलेगा, आपके कोई कसूर नहीं है इसमें। यहाँ पे कार्ड्स दिखा रहे हैं, आपने क्या करना है, उनके इस खतरनाक मूड से डील करने की कोशिश करनी है। चाहे वो आपके बिजनेस पार्टनर हैं तो चाहे आपके जीवन साथी हैं, उनके साथ आप बड़े आराम से डील कर लोगे और आपको जो है उस चीज़ के अंदर फ़ायदा मिलेगा। यानी कि आपकी एक समझदारी आपकी लड़ाई को जो है बचा के ले जाएगी। आपने करना क्या है, आपने चुपचाप से एक दिया जो है वो जला देना है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। वो जला देना और कोशिश करना कि उनके साथ फालतू का टकरा ना करो, ठीक है। ना उनके साथ कोई इतनी बात करो। अगर वो क्रोध में है तो पानी रख के चले जाना और अपना काम करना, ठीक है। और उसके अंदर एक दाना मिश्री का डालकर वो पानी उनके पास रख के आप अपना चले जाना। इग्नोर कर देना, कोई बातों को ज़्यादा दिल से मत लगाना, नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप बहुत समझदारी से सारी सिचुएशन को हैंडल कर लोगे। आपका जो सीधापन है वो आपको बेहतरी की तरफ लेके जाता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद हम बात करते हैं वेडनेसडे। वेडनेसडे वाले दिन कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, जिसके कारण आपको हैप्पीनेस और आपको खुशी मिलती हुई दिखाई देती है। लेकिन आपको पहले से कुछ मालूम नहीं है कि वो क्या खुशी आपको देने वाला है या आपको क्या चीज़ जो है वो प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए जो है कुछ ना कुछ नज़रअंदाज करना, यानी कि आपको मालूम नहीं कि कौन है सामने जो आएगा, लेकिन जो भी आएगा आपके लिए खुशियों और सेलिब्रेशन लेकर आ रहा है, ठीक है। तो आप अपने आराम से जो है खुशियाँ सेलिब्रेट करो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई काम बनना बड़ा मुश्किल है। आप कोशिश तो कर रहे हो उसे करने की, लेकिन आपके लिए वो काम जो है वो हो नहीं पा रहा। उसका रीज़न ये है कि आपको फील हो रहा है कि कोई आपको इस तरह से महसूस करवा रहा है कि जैसे आप एक बाहर के इंसान हो और उनके अंदर आप कोई एग्जिस्ट ही नहीं करते। और उस काम के अंदर आप मेहनत क्यों डालना चाहोगे कि जहां आपको कोई
बाहर का समझे या आपको उस चीज़ में इन्वॉल्व करना ना चाहे, तो यहाँ पर आकर आप आधे अधूरे मन से जो है अपना काम करने की कोशिश करोगे, जिसके कारण कि आपको दिक्कतें महसूस होंगी। आपको यहाँ पर जो है कुछ प्रॉब्लम्स लगातार आती रहेंगी, काम करने में मुश्किलातें आएंगी, लेकिन आपने क्या करना है, आपने माँ शेरा वाली की आराधना करनी है। ठीक है, दुर्गा माँ की, जो शेर पे सवार होते हैं, उनकी आराधना करनी है। तो अपने आप आपके लिए जो है मार्ग जो है आगे बढ़ाते चले जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए फ्राइडे वाले दिन क्या रह रहा है। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपका जो है दिमाग घूम रहा है, आप लगातार जो है दिमाग को अपने घुमाते चले जा रहे हो और आपकी इमोशंस जो हैं अपने कंट्रोल में नहीं है। तो यहाँ पर रिज़ल्ट तो मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके साथ इतना बढ़िया रिज़ल्ट नहीं, क्योंकि रिज़ल्ट मिल जाने के बाद भी आपके दिमाग को ये चीज़ ठो नहीं है कि मैं ये करूं कि वो करूं। कितनी बार होता है कि अगर हमें कोई धन प्राप्त है, हम धन 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 करते रहते हैं कि भाई हमें मिल जाए मिल जाए। तो जब हमें धन मिलता तो हमें एक्चुअली आइडिया ही नहीं होता कि हम इस चीज़ का करेंगे क्या। ठीक है, तो कितनी बार क्या होता है, ये चीज़ आपको प्राप्त हो गई लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा कि हम कहाँ क्या करें क्या ना करें। तो ऐसा ना हो कि आपको उस दिन जो है गलती करके तजुर्बा हासिल हो जाए। तो याद रखना, क्योंकि कार्ड्स ये कह रहे हैं कि यहाँ तुम्हें तजुर्बा हासिल होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आप कोई ना कोई दिमागी तौर पे गलती कर दोगे। ठीक है, तो आपने करना क्या है, इतनी सी फिटकरी लेना, अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसारना और उसे ज़मीन में दबा देना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे कहते हैं ना, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना को है, वही हाल आपका हो रहा है। आपको समझ ही नहीं आ रही आप इस तरफ हो या उस तरफ हो। सिचुएशंस आपके लिए बहुत अजीब सी हो रही हैं, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि आपका चंद्रमा जो है बैलेंस गड़बड़ा रहा है उसका। तो आपने क्या करना है, अपने हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग आप उपाय देख लेना। अगर आपके और हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग उपाय आपको नहीं मालूम है, तो आपने बड़ के पेड़ के ऊपर, बरगद के पेड़ के ऊपर आपने मीठा जल चढ़ा देना है। ठीक है, ये आप काम कर लोगे तो आपके इमोशंस थोड़े बैलेंस हो जाएंगे। बड़ का पेड़ नहीं प्राप्त होता, शंकर भगवान को जल चढ़ा देना, लेकिन चढ़ा ज़रूर देना। ठीक है, और उसी दिन सैटरडे वाले दिन आपने सूर्य को भी जल चढ़ाना है, ओम घृणी सूर्याय नमः। और उसी दिन रात को आपने चंद्रमा को अर्घ दे देना है, उनको जल चढ़ा देना है, कहते हुए ओम चंद्रमासाय नमः। ठीक है, ये दोनों काम कर लोगे तो आपके लिए जो बोझ भी है वो कम होगा। यहाँ पर आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आप किसी बोझ के तले दबे हुए हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही। यानी कि इन ऑल मुझे सैटरडे वाला दिन आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। एक उपाय और करना, तिल चावल चीनी त्रिचोली जो है वो आप चींटियों को डाल देना। आप इतना कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे। ठीक है, अब आपने अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना है। इस विषय को मैं यही समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।